पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो सुधांशु त्रिवेदी और शुभंकर मिश्रा का बड़ा तेजी से वायरल हुआ और वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी और शुभंकर मिश्रा जिक्र कर रहे हैं भारत से बौद्ध धर्म के गायब होने का। जिन तथ्यों का हवाला सुधांशु त्रिवेदी जी दे रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और जिन बातों को वो कह रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, उस पर चर्चा करेंगे। और मैंने सोचा कि इतिहास से जुड़ा हुआ मामला है तो प्रोफेसर रतन लाल, जिनकी हाल ही में किताब आई है धर्मांतरण, और तो उनको अच्छी पकड़ भी है और पढ़ाते भी हैं, और तो उनसे बातचीत की जाए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और आधी अधूरी जानकारी के साथ में जो रील वायरल हो रही है उसका सही सच क्या। वो रील भी मैं आपको सुनवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं जो कह रहा हूँ वो इस रील के आधार पर कह रहा हूँ। बौद्ध इंडिया से गायब क्यों हो गए? क्योंकि कई बार कहा था है कि हिंदुओं ने ही उन्हें प्रताड़ना देके गायब किया, खासतौर पर ट्विटर पर तो बड़ा चलता ही। अब हम तो उस दौर में थे नहीं, हम आपसे पूछ सकते हैं, हमारे गूगल ऐप है। तो पहला सवाल तो ये बताइए आप। तो मैं यहाँ सिर्फ कोट करना चाहूंगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और ये सोर्स है राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जनवरी 2014। उसमें बाबा साहब ने पूरा एक चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उस चैप्टर का पहला 2 पेज जाके पढ़ें, उसमें मैं बाबा साहब को कोट करके कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर पब्लिश्ड बाय बोथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 87 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, यूपीए गवर्नमेंट के समय में, ऑथेंटिक। उसमें खुद बाबा साहब लिख रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म वाज बिकॉज ऑफ द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। सर, रील आपने सुन ली जी, और आपने ये भी समझ लिया कि आखिरकार वो किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है। एज ए इतिहासकार, और ये किताब जो बड़ी महत्वपूर्ण आपने लिखी दी है धर्मांतरण, इसको मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, कैसे देखते हो आधी अधूरी जानकारी समाज में फैलाई जा रही है और मुसलमानों को फिर टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमानों की वजह से बुद्धिज्म जो है वो यहाँ से गायब हुआ है। कि सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, ये आपके मित्र भी हैं? मित्र नहीं, नेता हैं। हम लोग छोटे मोटे आदमी, हमारे मित्र कैसे हैं? हमने आपको टीवी डिबेट पे हमने आपको उनके साथ 1-2 बार, वो जो डिबेट मैंने पोर्शन बोला था वो आज सुनाऊंगा फिर से। लेकिन आज मुझे ये पता लगा कि वो गूगल बाबा भी हैं। हाँ, वो कहा, शुभंकर मिश्रा ने कहा कि आप हमारे गूगल बाबा हैं। तो मैं भी कहता हूँ आप हमारे गूगल बाबा हैं। तो चलिए, एनीवेज, खैर, उन्होंने जो रेफरेंस दिया है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म और रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन का पार्ट है, और इंग्लिश का उन्होंने रेफरेंस दिया है जो कि वॉल्यूम नंबर 3 में है। वॉल्यूम नंबर नहीं बताया उन्होंने? नहीं, वॉल्यूम नंबर भूल गए होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि शायद नहीं भूले, वो रील है इसलिए उसमें हो सकता है सारी बातें नहीं आई हों, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं अगर सिर्फ उतना ही कह रहे हैं तब मेरे बोलने का मायने है। लेकिन अगर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के लिए सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट कर रहे हैं कि उसकी वजह से हुआ, तब मैं समझता हूँ कि उनका इतिहास का ज्ञान आधा अधूरा है। और डॉक्टर अंबेडकर को पूरे गंभीरता से, संजीदगी से पढ़ा जाना चाहिए। ये किताब है ना, 3 बरस तैयार करने में लगे, धर्मांतरण अंबेडकर की धम्म यात्रा, 1920 से लेकर 56 तक उनकी पूरी यात्रा का इसमें पूरा दस्तावेज है। बौद्ध धर्म क्यों पतन हुआ, क्या स्थिति है, आगे क्या होने वाला। उन्होंने बौद्धमय भारत बनाने की भी बात कही थी ना। बौद्धमय भारत का मतलब है प्रबुद्ध भारत, है ना, साइंटिफिक भारत, साइंटिफिक टेम्परामेंट का भारत। ये उनका सेंस था, ये सेंस था बनाने का। तो वो जो रेफरेंस दे रहे हैं, तो हिंदी वाले वॉल्यूम से सब इसमें है जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। तो ये बात सही है, जो उन्होंने स्टेटमेंट कहा है वो एकदम सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। और मैं उसको पढ़ ही देता हूँ। 23 जून 1956 को भाषण भी उन्होंने दिल्ली में दिया था बुद्ध जयंती पर। उन्होंने उस कैटेगरिकली कहा है कि मुसलमानों ने इस देश पर आक्रमण कर बौद्ध विहारों को ध्वस्त किया, बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा। मूर्तियां तोड़ने के कारण उन्हें बुत शिकन यानी मूर्ति तोड़ने वाला कहा गया। इसमें से बुत शब्द मूर्ति के लिए है। यह शब्द मूल बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है, विकृत रूप है। मुसलमानों के बौद्ध धर्म के बारे में आक्रमण के बारे में किताब लिख रहा हूँ, बाबा साहब कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि किसी ज़माने में पूरा अफगानिस्तान बौद्ध देश था, जाहिर है, क्योंकि अभी हाल ही में मूर्ति जो उड़ाया था वहाँ पे। तो आक्रमणकारी मुसलमानों को वहाँ कुछ लोग पीत वस्त्र धारण कर यहाँ से जाते दिखाई दिए, है ना, जो गेरुआ वस्त्र जो है, चीवर। हाँ, चीवर। मुसलमान उपसेनापति ने उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने का संदेश भेजा, लेकिन भिक्षुओं ने वैसा करने से इनकार कर दिया।
एक दिन यह उप सेनापति जंगल से गुजर रहा था। उसे वहाँ के पेड़ पर इंसानों के मुंडी लटकते दिखाई दिए। उसे आश्चर्य लगा। करीब 700 भिक्षुओं का कत्ल करके उनके मुंड वहाँ के पेड़ों पर लटकाए हुए थे। यह देखकर अपने आदेश का गलत ढंग से पालन किए जाने का उसे एहसास हुआ और उसे बहुत खेद हुआ, दुख हुआ। उसका कमांडर जो कह रहा है कि मैंने जो ऑर्डर दिया था, हमारे सिपाहियों ने उसको गलत तरीके से उसको लिया। तब तक अपनी जान और धर्म बचाने के लिए सभी भिक्षु आगे चीन, तिब्बत और अन्य देशों में भाग गए। वही भिक्षु जापान पहुंचे। ये जो आपने जिक्र बाबा साहब के भाषण का जिक्र किया, ये बाबा साहब कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान का राजा था, उसको अगर देखना है इस भाषण को तो वॉल्यूम 40 में पेज 415 से 20 में पूरा भाषण आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलिए, ये तो बात हुई। अब क्या सिर्फ यही था या और कुछ था? ये तो मुसलमान, ये तो आप क्या नाम है, जो अपने जो बीजेपी के नेता उन्हीं की बात को कहीं ना कहीं मतलब आप कह रहे हो कि 56 का भाषण है, ये मैंने कोट कर दी। अब आइए, 6 जून 1950 को कोलंबो में बाबा साहब बुद्धिस्ट काउंसिल में शामिल होने गए थे। तो वहाँ पे बुद्ध के पतन के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुसलमान कब आए? 7वीं शताब्दी में। सम्राट अशोक 2nd सेंचुरी BC में हुए। तो 2nd सेंचुरी BC से लेके 7वीं शताब्दी तक क्या बौद्ध धर्म यहाँ पुष्पित पल्लवित हो रहा था? हाँ, काफ़ी लंबा समय है ना। मतलब आप 900 बरस बौद्ध धर्म क्या उसको सब यहाँ पे बढ़िया से चल रहा था सब कुछ, ये कोई मारपीट भी रहा था? आइए उस भाषण के अंश सुनाता हूँ। बौद्ध धर्म में जाति भेद न होने के कारण जब निम्न जाति के लोग बुद्ध की शरण जाकर सिद्ध भिक्षु बनने लगे और धनिकों और राजाओं द्वारा उनकी पूजा और सम्मान जब होने लगा, तब ब्राह्मणों से यह बात सही नहीं गई और वे बौद्ध को उखाड़ने के काम में लग गए। भारत में प्राचीन समय से जिस प्रकार ग्राम देवता, प्रदेश देवता, वन देवी, नदी देवी आदि देवी देवता थे और उनकी पूजा हुआ करती थी, उसी प्रकार कुल देवता भी थे। राजा और धनिकों के कुल देवताओं की पूजा के लिए जाने वाले ब्राह्मण रानी के मध्यस्थता से राज्य के शासन पर अपना प्रभाव डाला करते थे ना, पत्नी के थ्रू सेट करते थे ना पूरा। आज भी जब सेठ जी अपने काम पे रहते हैं तो सेठाइन के पास जाके पंडित जी मंत्र मारते रहते। सेठानी जाती हैं वहाँ पे, क्या नाम है, कथा में। इस प्रकार का उपयोग कर उनकी वर्चस्व में बाधा पहुंचाने वाले बौद्ध को उखाड़ फेंकने की कोशिश किया करते थे। सम्राट अशोक के समय कुल देवता की पूजा की निंदा की गई। अशोक कहता है, मैं बौद्ध के मार्ग का अनुसरण कर रहा हूँ, इसलिए अन्य किसी देवी देवताओं की पूजा की मुझे जरूरत नहीं है। और उसने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देकर कुल देवताओं की मूर्तियां हटवा दी। यह ब्राह्मणों के लिए बहुत आघात था, क्योंकि इससे उनकी आजीविका और भ्रामक प्रचार पर लगाम खस गई। इसलिए वे इस बात का बदला लेने के लिए सिद्ध हुए। पहले ब्राह्मण पुरोहित मानते थे कि सभी राजा मरने के बाद नरक में जाते हैं, क्योंकि राज्य चलाते हुए उन्हें पाप के काम करने पड़ते हैं। इसलिए मौका पाने के बावजूद राज चलाने की जिम्मेदारी ब्राह्मण अपने सिर पे लेने को तैयार नहीं होते थे। अच्छा, ये बड़ी बात है। इसलिए राजा नहीं बनते थे ब्राह्मण कि राज चलाने में गलत सही करना पड़ेगा, पाप लगेगा। कि हालांकि राज सिंहासन पर बैठने के लिए वे राजी नहीं होने के बावजूद मंत्री और पुरोहित के तौर पर राजा को सलाह देने का काम किया करते थे। दक्षिणा भी लेते थे। अरे पाप का भागी तुम और माल का है हम। माल हमें दो, पैसा हमें दो। तो राजा जो लोग होते थे उनको पढ़ना चाहिए था। साथ ही वे कानून भी बनाते थे। लेकिन कुल देवता की पूजा बंद होने के कारण जब उनकी बहुत बड़ी हानि हुई, तब राज्य का शासन न चलाने के अपने सिद्धांत का त्याग कर राज्य पर और सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश उन्होंने शुरू की, जो कि पुष्यमित्र सूंग में दिखता है बृहद्रथ की हत्या करने के बाद 175 ईसा पूर्व में। तो इसका रेफरेंस है खंड 40 176 से 81। ये भी देख लीजिएगा। मैं सारी दे रहा हूँ, बहुत इस किताब में तो सारा माल भरा हुआ है, लेकिन तब भी दे रहा हूँ। चलिए, तो RC मजुमदार, HC राय चौधरी, तमाम ऐसे इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि उसके खिलाफ ब्राह्मणों ने विरोध किया, विरोध हो गया। अम्बेडकर भी कहते हैं कि मैं अशोक से बहुत नाराज़ हूँ, कि मैं बौद्ध धर्म के पतन का कारण अशोक को मानता हूँ। वो मेरा वीडियो पड़ा होगा कहीं, देखिएगा। क्यों?
कि वो जो बहुत ज़्यादा सहनशील हो गया था, अहिंसावादी हो गया था, षड्यंत्र चल रहा था और ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये तो बात हुई। तो मुसलमान के आने से पहले ही यहाँ पे बौद्ध धर्म के पुष्यमित्र सुंग का उदय हो चुका था और बौद्धों को काटा पीटा, बुद्धिस्ट जितने मोनास्ट्री सब कब्जा उब्जा हो चुका था। बाबा साहब ने कहा है ना कि पंढरपुर में बौद्ध विहार था, मैं साबित कर सकता हूँ। 75% महाराष्ट्र जो है ना बौद्ध धर्मीय था, जितनी बौद्ध गुफाएं हैं जाके देखिए सब बौद्धों की है, सब कब्जा किया हुआ है। अब आइए एक इंटरेस्टिंग और भाषण सुना देता हूँ। बर्मा में गए थे भाषण देने 1954, दिसंबर 1954, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल रहा होगा वो। तो उसमें लंबा भाषण है, पॉइंट नंबर 10 और 11 आपके काम का है, वो सुना देता हूँ। कह रहे हैं सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या पुष्यमित्र सुंग नाम के ब्राह्मण सेनापति ने की थी, जिसने सिंहासन हत्याकर ब्राह्मण धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्थापित कर दिया था। उससे भारत में बुद्ध धर्म का दमन हुआ, जो इसके पतन का एक कारण है। पहला कारण ये है, शुरुआत यहाँ से हुई है। इस्लाम तो 700 ईस्वी में आया है। पहला कारण है, एक तरफ ब्राह्मण के उदय ने भारत में बौद्ध धर्म का दमन किया, ब्राह्मण के धर्म के उदय ने बौद्ध धर्म का दमन किया। दूसरी तरफ भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण ने बिहारियों को तहस नहस करने और भिक्षुओं की हत्या करने में की गई हिंसा द्वारा इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिसका हवाला मैंने पहले किया। आगे जो कह रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, इस्लाम से बौद्ध धर्म को अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण से है। इस्लाम से बौद्ध धर्म को कोई खतरा नहीं है अभी, हाँ, लेकिन ब्राह्मण से है। ब्राह्मण बौद्ध धर्म का सबसे ताकतवर विरोधी होगा। अभी बोध गया मंदिर चल रहा है ना आंदोलन, बिल्कुल। कौन कब्जा किए हुए, मुसलमान किए हुए कि कौन किए हुए? हिंदू किए हुए। अब तो कह रहे हैं कि बुद्धा जो है विष्णु के अवतार हैं 10वें, तो दे देते बुद्धिस्ट लोगों को। ब्राह्मण चाहे जो रंग धारण करे, चाहे जिस दल में रहे, वो रहेगा ब्राह्मण है। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण श्रेणीगत सामाजिक असमानता, हायरार्की, सोशल इनइक्वलिटी को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि इसी श्रेणीगत असमानता ने ही ब्राह्मण को उठाकर सबके ऊपर आसीन कर दिया है। बौद्ध धर्म समानता में विश्वास करता है, यह उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति की जड़ें खोद डालता है। यही कारण है कि ब्राह्मणों को इससे नफरत है। बहुत संभव है कि यदि ब्राह्मण को बौद्ध धर्म के पुनर्वासी के आंदोलन का नेतृत्व करने दिया जाए, तो वे अपनी शक्ति का प्रयोग इसे नष्ट करने में या दिग्भ्रमित करने में लगा देंगे। इसलिए कम से कम हमारे आंदोलन के शुरुआती चरणों में उन्हें उनकी शक्तिशाली स्थितियों से बाहर रखना बेहद ज़रूरी है। वॉल्यूम 37 पेज 479 to 489 पूरा भाषण इसमें है। और सुना दूं? जब बात चल ही रही है तो फिर कम से कम कंप्लीट हो जाए, ताकि इस प्रकार का जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि अकेले मुसलमानों ने जो है उसको कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाया, तो जो सच्चाई है वो सामने आनी। तो मैंने तो बता ही दी। अशोक के बाद 900 वर्षों में किसने दमन किया बौद्ध धर्म को? बलपूर्वक हरा दिया, बलपूर्वक हराया, सब इसमें लिखा हुआ है। उतना नहीं बताऊंगा अभी। अब आगे चलिए। जब धर्मांतरण की घोषणा अम्बेडकर ने की, तो पूरा हिंदू समाज में हलचल मच गया। और सावरकर इनके एक चैंपियन आजकल चर्चा में हैं। उन्होंने एक लेख लिखा था इस पे बौद्ध धर्म के ऊपर और धर्मांतरण के ऊपर। तो उस लेख के कुछ अंश मैं आपको सुनाता हूँ। सावरकर के बारे में कह रहे हैं, वो बौद्ध धर्म की आलोचना, सावरकर बौद्ध धर्म के बारे में कह रहे हैं, आलोचना कर रहे थे ना जब अम्बेडकर ने घोषणा की। तो उस पे बाबा साहब लिख रहे हैं कि कई लोग बौद्ध धर्म की शरारतपूर्ण आलोचना करते हैं, सावरकर उन्हीं में से एक है। असल में मैं नहीं जानता कि वे कहना क्या चाहते हैं। बुद्ध बुरे व्यक्ति थे, ऐसा उनका कहना है क्या? अगर वह कहना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले राजा बुरे थे, तो उन्हें अपनी राय साफ शब्दों में रखनी चाहिए। सावरकर कंफ्यूज टाइप का बात गोलमोल करते थे, वैसे इन लोग का आदत ही थी गोलमोल करने का। मैं उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हूँ। केसरी पत्रिका का नाम है। मैं प्रकाशित किए गए बौद्धों की आतताई अहिंसा का सिरछेद, मतलब इसमें कह रहे हैं कि बौद्धों की अहिंसा की नीति के कारण जो है ना भारत गुलाम बन गया। ये मतलब बोलुआव था। में उन्होंने साफ तौर पे कुछ नहीं कहा है, स्पष्ट कुछ नहीं कहा है। सावरकर ही नहीं, यदि किसी को भी बौद्ध धर्म के बारे में कुछ पूछना हो तो ये स्पष्ट शब्दों में मुझसे पूछें, उन्हें जवाब देने की हिम्मत मुझ में है। आगे कह रहे हैं,
कि भगवान बुद्ध का जो विशाल भिक्षु संघ था उसमें 75% लोग ब्राह्मण थे। क्या सावरकर यह नहीं जानते? सावरकर यह न भूलें कि सारीपुत्र मुगलायन जैसे विद्वान ब्राह्मण थे। सावरकर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पेशवा कौन थे? उसमें कह रहे हैं ना कि भाई बौद्धों की अहिंसा की वजह से हार हुई, भारत गुलाम रहा। तो कह रहे हैं कि पेशवा कौन थे? क्या वे भिक्षु थे? लेकिन उनके हाथ से अंग्रेजों ने कैसे राज्य छीन लिया? जितने राजे रजवाड़े थे वो भिक्षु तो नहीं थे, लेकिन अंग्रेज 10 लोग आए मिल के पीट पाट के सब कंट्रोल कर लिए। मुस्लिम आए, सब पीट पाट के कंट्रोल कर लिए। तो ये सब तो कोई भिक्षु नहीं था। उसका जवाब दे रहे हैं। सो सावरकर जैसे नादान और गैर जिम्मेदार लोगों की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर ने गरल बमन जहर उगला है, लेकिन मेरा कहना है कि सावरकर ने अपने पेट के नरक को वमन किया है। पेट का नरक उल्टा है। कोई भी कितने भी दुर्भावना से प्रेरित होकर मेरी आलोचना करे, मेरा मार्ग निश्चित है। मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहा हूँ। आपको ठीक लगे तो आप भी स्वीकार करें। ये देखने के लिए जानिए खंड 40 पेज 407 से 411। तो त्रिवेदी साहब को पूरा डिटेल्स पढ़ना चाहिए। ये बात सही है कि एक कारण जो है, और उसका उप सेनापति बाद में दुख भी व्यक्त किया कि हमारे ऑर्डर को उसने गलत तरीके से सिपाहियों ने समझा, 700 भिक्षुओं को काट डाला। ये बात सही है, लेकिन खाली मुसलमानों ने किया? तो आज बौद्ध मठ पर बोध गया में कौन कब्जा किए हुए? तो जिस प्रकार से दो ब्राह्मणों ने शुभांकर मिश्रा, सुधांशु त्रिवेदी ने बौद्ध धर्म के बारे में आधी अधूरी जानकारी बता करके फिर दलितों को, यानी कि मैं कहूँगा अम्बेडकरवादी बौद्धों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। हमने उस पूरी बातचीत को कंप्लीट करके ये बताने की कोशिश की है प्रोफेसर रतनलाल साहब ने कि उसके जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान 7वीं शताब्दी में आए हैं और सम्राट अशोक और मुसलमानों के आने में जो 900 वर्ष का समय रहा है, उस 900 वर्षों में बौद्धों का कत्लेआम किसने किया? वो कौन लोग थे? ब्रदरथ की हत्या करने वाले पुष्पमित्र शुंग जो थे, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? क्या दोनों ब्राह्मण प्रवक्ता इस बात को स्वीकार करेंगे? तो ये बातचीत हमने इसलिए की कि ताकि सही बात लोगों तक जा सके और शुभांकर मिश्रा, सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों को एक तरीके से बेनकाब किया जाए।